गोली की जो बोली बोले, दहशत जिसका काम, बम बारूदों के संगीनों में चलता जिसका नाम। 90 के दशक में मुख्तार की इसी ठसक से पूर्वांचल का परिचय था। लगभग 2 दशक तक मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। नेता, अफसर, सिस्टम को अपनी जेब में रखने वाला मुख्तार इलाके के गैंगलैंड का किंग पिन था। बड़े बड़े माफिया उसके नाम से कांपते थे। सरकार किसी की हो, मुख्तार का इकबाल कभी फीका नहीं पड़ा। यूपी की राजनीति में बाहुबलियों का गठजोड़ राजनीतिक धुरंधरों को हमेशा रास आता रहा। शायद मायावती ने मुख्तार जैसे माफिया को गरीबों का मसीहा बताकर पार्टी से टिकट भी इसीलिए दिया और संरक्षण भी। नेताजी का समाजवाद भी मुख्तार जैसे डॉन से अछूता नहीं रहा। 2006 में समाजवादी पार्टी सरकार में भी मुख्तार का दबदबा रहा। नेताजी मुलायम सिंह यादव से उसके घनिष्ठ संबंध थे। रसूख के चलते उसने एलएमजी का सौदा कराने के मामले में तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव पर दबाव बनाकर केस को रद्द करा दिया। यही नहीं, एलएमजी का सौदा करने पर पोटा लगाने वाले पुलिस अधिकारी को नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। मुख्तार अंसारी का जन्म तो गाजीपुर में हुआ, लेकिन उसकी कर्मस्थली मऊ रही। पहली बार 1996 में बसपा की टिकट पर मुख्तार मऊ की सदर सीट से विधायक बना और फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुख्तार ने मऊ को अपना गढ़ बनाया और लगातार 5 बार 2022 तक विधायक रहा। 2022 में 6वीं बार उसका बेटा विधायक बना। राजनीति और अपराध के इसी गठजोड़ की पैदाइश था मुख्तार का टेरर। उत्तर प्रदेश के करीब 2 दर्जन लोकसभा सीट और 120 विधानसभा सीटों पर मुख्तार का सीधा या आंशिक प्रभाव माना जाता है। एक दौर था जब वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर और मऊ में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। मुख्तार गैंग का इन जिलों में इतना दबदबा रहा कि हर कोई इनके सामने वोट के लिए नतमस्तक हो गया। मायावती ने तो मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा तक कह दिया। मुख्तार ऐसा डॉन था कि जेल उसके लिए मानो घर। जेल में रहकर ही मुख्तार राजनीति करता था, चुनाव जीतता था और अपने गैंग का संचालन भी जेल से ही करता था। दौर बदल चुका था और राजनीति का कलेवर भी। लिहाजा जिस नाम की एक समय में तूती बोलती थी, आज उस नाम के साथ अपना नाम जोड़ने में लोग कतरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनते ही इस कदर मुख्तार गैंग पर कार्रवाई हुई कि कोई सोच भी नहीं सकता था। जिस मुख्तार का नाम लेने पर ठेके खुल जाते थे, जिसका नाम लेकर अवैध वसूली की जाती थी, सब बंद हो गया। 90 के दशक से शुरू हुआ मुख्तार का रसूख 2070 तक ध्वस्त होने लगा। मुख्तार पर यूपी, पंजाब और दिल्ली में संगीन धाराओं में 65 से ज्यादा मामले दर्ज थे। यूपी पुलिस के मुताबिक मुख्तार पर गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, आजमगढ़, मऊ, सोनभद्र, लखनऊ, बाराबंकी और आगरा में लूट, डकैती, अपहरण, रंगदारी और हत्या से जुड़े धाराओं में मामले दर्ज थे। 8 मामलों में सजा भी सुनाई गई। मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज किए गए 65 मामलों में से 21 मुकदमों की सुनवाई विभिन्न अदालतों में विचाराधीन है। मुख्तार को 8 मामलों में कोर्ट ने सजा भी सुनाई, जिसकी सजा वो जेल में रहकर काट रहा था। बीजेपी 2024 तक मुख्तार गैंग के लगभग सभी गुर्गों को जेल भेज चुकी है या फिर मुठभेड़ में वो मारे गए। मुख्तार अंसारी की अब तक करीब 500 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। 30 जून 1963 को गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में जन्मे मुख्तार अंसारी की हृदय गति रुकने से बांदा मेडिकल कॉलेज में 28 मार्च को उसकी मौत हो गई। विधायक कृष्णानंद राय की हत्या और मऊ दंगे समेत करीब 61 मुकदमे मुख्तार अंसारी पर दर्ज थे। इनमें से कई में मुख्तार को सजा मिल भी चुकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।